हेलो एवरीवन, हमारे साथ आज है माही पटेल। हाय। और कैसे हो माही? अच्छे हैं, आप बोलो। हम भी बढ़िया। आपने 10+2 में क्या सब्जेक्ट लिया था? मैंने पीसीएम साइंस विद मैथ्स। साइंस विद मैथ्स। ओके, प्योर मैथ्स। हाँ, प्योर मैथ्स। प्योर मैथ्स, ठीक है। आपने कौन सी एग्जाम में अपियर किया था? ऑलमोस्ट सारी ही गिन लो, लाइक IIM जम्मू, हाँ, जिपमैट, IIM रोहतक, ओके आईपीमैट इंदौर वाली, इनपैट्स दी थी मैंने 3, ओके, सेट दी थी और क्राइस्ट की भी अप्लाई किया था। ठीक है। चलो हम कॉलेज की बात पे बाद में आते हैं। आपका 12th कैसा रहा? मतलब स्टार्ट कैसा रहा था? स्टार्टिंग में कैसा प्रेशर कैसा था, या एकदम फ्री थे? वो पहला बोर्ड दे रहे थे हम लोग, क्योंकि हम कोविड बैच थे। Exactly. तो थोड़ा प्रेशर तो था ही कि बोर्ड में क्या होगा कैसे होगा, पर जब स्टार्टिंग में तब चिल था थोड़ा, क्योंकि जो फैकल्टीज थी मुझे पढ़ाने वाली वो भी आराम से पढ़ा रहे थे। फिर मिड वो जो पीरियड था वो थोड़ा था प्रेशराइजिंग बहुत, क्योंकि सब टाइम कम पड़ रहा था, जेई भी देनी थी। और वो सब जो क्लैश हुआ था वो जनवरी तक बहुत गंदा क्लैश हुआ, क्योंकि मैंने फिर दिसंबर में ही आईपीमैट का भी चालू कर दिया था। पर जब बोर्ड्स आए तब बहुत शांति से हुआ, बहुत शांति से मैंने प्रिपेयर किया और आराम से मैंने बोर्ड्स दी अच्छे से। तो उतना प्रेशराइजिंग भी नहीं था जितना सबको लगता है कि तुम डिप्रेस या एंग्जाइटी में रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से मस्ती से भी कर सकते हो तुम 12th। ओके, ग्रेट। और 12th में जो परसेंटेज आए थे, जो रिजल्ट आया था, सेटिस्फैक्ट्री था या अनसेटिस्फैक्ट्री था? मेरे लिए उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, पर वो इसी कारण के था कि अब मेरे को तब उतना साइंस स्ट्रीम का उतना नहीं था, तो जो सिर्फ जो कॉलेज गिनती है उसके लिए जो था वो ही मेरे को अनसेटिस्फैक्ट्री लगा था। उसके से और कुछ नहीं मेरे लिए, क्योंकि जितना मैंने प्रिपेयर किया था और जितना मेरे से हुआ उतना मैंने सब किया था। तो आई वाज सेटिस्फाइड एट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फिर 12th खत्म हुआ, फिर जोरों शोरों से तैयारियां चालू हुई होगी, वो तो कर ही दी आईपीमैट और ये सब की। तो जब वो अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला था तब वो चीज कुछ अफेक्ट करी थी प्रिपरेशन में? सेल्फ डाउट या ऐसा कुछ आया था? नहीं, क्योंकि जब मेरा मतलब बोर्ड का रिजल्ट आया तब भी मेरी एक्चुअली क्लास थी, तो मैंने वो सिर्फ एक ही बार देखा था प्रॉपरली। मैंने उसके बाद मेरा रिजल्ट सब जब तभी देखा है जब मेरे को अपलोड करना था कोई साइट के लिए। मेरे लिए वो उतना अभी के लिए उतना हिट नहीं हुआ और मैंने हिट होने नहीं दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर अब प्रो टैलेंट की बात करते, तो आपने प्रो टैलेंट कब ज्वाइन किया? दिसंबर फर्स्ट वीक से मैंने क्लास लेने चालू किए थे। ओके, और बोर्ड्स के टाइम पे ब्रेक भी लिया होगा? हाँ, जो वो ब्रेक लिया था, मतलब 14 से मेरे बोर्ड्स थे, तो 1 मार्च से मैंने इधर आना बंद कर दिया था, जब तक मेरी बोर्ड्स ना हुई तब तक। ओके ओके। और पता कैसे चला था क्लासेस के बारे में? वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड की बहन, सो लाइक कॉन्टैक्ट जब मैं रिसर्च कर रही थी सब क्लासेस के लिए, क्योंकि वैसे तो ओरिजिनल प्लान नहीं था मेरा आईपीमैट, पर जब वो जो दूसरी एग्जाम देनी थी उसके लिए भी प्रिपेयर करने के लिए जब कॉन्टैक्ट्स ढूंढ रहे थे तब प्रो टैलेंट के थ्रू हम आए थे। तो अगर हम एक एक्सपीरियंस बोले तो कैसा रहा प्रो टैलेंट में आना? वाज अ गुड डिसीजन, नॉट अ गुड डिसीजन, और कैसा रहा? मतलब इट वॉज अ गुड डिसीजन, बिकॉज अगर मुझे प्रो टैलेंट में मैं नहीं आती या नम्रता मैम से नहीं मिलती तो मैं अभी कोई और जो कॉलेज मेरे माइंड में थी वहाँ पे ही होती, और वो उतना अब रियलाइज हो रहा है कि वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता मेरे लिए वहाँ पे जाना और वो कोर्स। तो इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन और अ वेरी प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर मी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और एग्जाम्स कैसी कैसी गई? अगर हम आईपी मैट ही लेते हैं और दूसरी जिप मैट लेते हैं, आईपी मैट लेते हैं, रोहतक की लेते हैं, तो सब कैसी गई थी? रोहतक मेरी बहुत अच्छी गई थी, क्योंकि पेपर ही ईजी था बहुत। हाँ। तो उसके हिसाब से वो थोड़ा था, उसमें कॉन्फिडेंस की भी हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट हो गई थैंकफुली, तो वो तो अच्छा था। पर जिपमैट के वक्त जब क्वांट कर रही थी ना, तब उतना मतलब उस टाइम मेरे को कुछ एंग्जाइटी हो गया, कुछ तो था कि मुझे वो डाउट था कि नहीं होगा या नहीं होगा, वो डाउट हो गया था ज़रा। पर उसमें अच्छा आ गए स्कोर, तो अब देखते क्या होता है उसके ऊपर, मेरिट लिस्ट और वो सब पे। और इंदौर तो मतलब वो लास्ट एग्ज़ाम थी मेरे लिए, और आई डोंट नो उसमें क्या हुआ, पर एग्ज़ाम्स का ऐसा तब तो लगा था कि अच्छा तो गया है, पर सब आंसर किया हो तब देख लिया कि क्या हुआ था, तो वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था आईपीमैट। ओके। और अगर हम रोहतक, आपने जैसे बोला शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो इंटरव्यू भी हुआ होगा? हाँ। तो प्रो टैलेंट ने खाली हेल्प एग्जाम्स क्लियर करने में किया, या इंटरव्यू में भी हेल्प मिली यहाँ से?
इंटरव्यूज में ही सबसे लाइक बहुत बड़ी हेल्प मिली थी, क्योंकि जब रोहतक आया कि अब पीआई देना है, तो उन्होंने नॉट ओनली ऐसा एकेडमिक्स या मेरे आईपी मैट के स्कोर्स पे फोकस किया था जब इंटरव्यूज ले रहे थे, पर तभी मुझे मैनेजमेंट के साथ फील्ड और उसका के ऊपर उन्होंने नॉलेज दे दी थी कि वो अगर मेरे को वहाँ इंटरव्यू में कुछ भी पूछते तो मेरे को आता, उतनी अच्छी नॉलेज थी मेरे पास। और जितने मॉक इंटरव्यू दिए, किसी को सर को दिए, किसी और को दिए, वो बहुत बेनिफिशियल थे मेरे लिए तब। ग्रेट। और कौन सी कॉलेजेस क्लियर हो गई? मेरा सिम्बायोसिस में मास कॉम का शॉर्टलिस्ट हो गया है, और सिम्बायोसिस में बीबीए वेट लिस्ट पे पर और एनएमआईएमएस में मुंबई कैंपस में हो गया मेरा। ग्रेट। और रोहतक शॉर्टलिस्ट हुए थे? हाँ, रोहतक शॉर्टलिस्ट। और क्राइस्ट भी हुए थे? क्राइस्ट में मेरा हो गया था, पर तब मेरा उसमें कोर्स अलग था, बीबीए नहीं था। ओके। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस? यस, इट वाज डेफिनेटली अ गुड एक्सपीरियंस। ग्रेट। और अगर आगे कोई प्रिपेयर करना चाहे या अगर वापस अपने आप को प्रिपेयर करना चाहो, तो कोई एडवाइस, या जो जूनियर्स है उनके लिए कोई एडवाइस, कब चालू करना चाहिए इसकी प्रिपरेशन, और क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आपको लगता है आपने खुद ने लैक की? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि अपना वोकैब चेक में रखो। आपको अगर लगता हो कि आपको आता है, वो नहीं आता, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो सब होते हैं, वो उस टाइम में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो वोकैब अपना चेक में रखना ही पड़ता है। और मैथ्स क्वांट ले लो, मैं भले पीसीएम स्टूडेंट थी, पर मेरे लिए भी मैथ्स टफ था, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स होते हैं, उसमें जो ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं ना, वो पता नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स आता है पर नहीं आता, आईपी मैथ तो नहीं आता, ऐसा ही समझ के ही चलना पड़ता है। और प्रैक्टिस बहुत टफ करनी पड़ती है, तुम्हें रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ही होगा तुमसे। वो एक चीज़ है जो मैंने उस टाइम पे थोड़ा छूट गया था मेरे से, पर वो अब रियलाइज हो रहा है कि अगर अप्लाइड मैथ्स है, तुम प्योर मैथ्स, कुछ भी तरह के मॉडर्न मैथ्स के जो टॉपिक्स है आईपी मैथ के अंदर, वो तुम अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आईपी मैथ मतलब उस दिन पे तुम्हें उतना टेंशन नहीं होगा। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू। थैंक यू।